रशिया इसराइल के ऊपर हमला करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इसराइल कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है सीरिया के अंदर जो रशिया के लिए बाइस अजियत हैं, जिसके असरात बहुत ज्यादा हैं रशिया के लिए। और रशिया के जो एम्बेसडर हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने आज ये बयान दे दिया है कि अगर इसराइल ने इस तरह के काम जारी रखे और रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान होता रहा तो हम बदले में इसराइल के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको यह बता दें कि यूक्रेन के अंदर सिविलियंस को ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो इजरायली लोग मौजूद हैं, आईडीएफ के लोग मौजूद हैं, यानी इजराइल के प्रॉपर सोल्जर्स वहां पर मौजूद हैं। वहां पर इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल बना रखे हैं जहां लोगों को, खुसूसन आर्मी के लोग जो यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको वहां पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल लगातार गोलन हाइट्स के आसपास रशियन बेसिस और रशियन इंस्टॉलमेंट के ऊपर फजा के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा है, जिससे रशियन इंटरेस्ट काफी डैमेज हो रहे हैं। और आपको यह भी बात बतानी है कि हुसैन आमिर जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये बेरूत के अंदर हसन नसरुल्लाह से मिले हैं और हसन नसरुल्लाह को यह पैगाम दिया है कि आप रशिया के साथ मिलकर इराक, सीरिया, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर काम करें, ईरान आपको सपोर्ट करेगा। इस हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ये जेरूसलम पोस्ट जो अखबार है इजराइल का, उनके मुताबिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रशियन एम्बेसडर टू सीरिया, इजराइल इज प्रोवोकिंग अस टू रिएक्ट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और रशियन एम्बेसडर जो कि सीरिया के अंदर काम करते हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर इमेयोफ है, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल लगातार अपने जहाजों को लेकर रशिया की बेसिस के ऊपर लेकर आ रहा है, वहां पर पेट्रोल कर रहा है। तो हम हो सकता है कि रशिया को, इजराइल को जो है रशियन वाले वो टारगेट करें। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 7 मार्च को एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जब रशिया की बेसिस के बिल्कुल पास इजराइल ने अटैक किया था। और उस अटैक के नतीजे में 2 पासदारान इनकलाब के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, कर्नल मुर्तजा और कर्नल एहसान, वो जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद बहुत सारे मामलात हैं, जैसे यूक्रेन का मामला है। तो यूक्रेन के मामले में इजराइल रशिया के खिलाफ है। वहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल बना रखा है, वहां पर इजराइल हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है इंसानी बुनियाद के ऊपर, वो यूक्रेन को दे रहा है। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल के अंदर फौजियों का जो है वहां पर इलाज और मुआवजा किया जा रहा है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल दमिश्क के ऊपर भी अटैक कर रहा है। सीरिया के अंदर जो मेन सिटीज हैं इनके, वहां पर अटैक कर रहा है। और 7 मार्च को जो अटैक हुआ था वो बहुत भयानक हुआ था, जिससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। रशिया के बेसिस से तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पर वहां अटैक हुआ था। नाजरीन ग्रामी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसके अंदर लिखा है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मेट विद हिजबुल्लाह हेड नसरुल्लाह इन विजिट टू बेरूत। तो बेरूत के अंदर मौजूद है हुसैन आमिर, जो कि बातचीत कर रहे हैं हसन नसरुल्लाह से कि किस तरह हमने इजराइल के जो प्लान है, बिगर प्लान, उनको नाकाम बनाना है। रशिया का पैगाम भी हुसैन आमिर ने हिजबुल्लाह को पहुंचा दिया है कि हमारे हर कार्रवाई के पीछे रशिया स्टैंड करेगा, रशिया स्टैंड बाय होगा। इसके अलावा यूक्रेन से बहुत सारी जो गंदम थी वो बेरूत के अंदर आती थी। बेरूत बहुत बड़ा इंपोर्टर है, यूक्रेन से गंदम खरीदता। लेकिन अब यूक्रेन के अंदर जंग है, लेकिन ईरान ने इस बात का इरादा किया है कि इस क्राइसिस से निकालने के लिए हम आपको, बेरूत वालों को बहुत सारा रुपया पैसा देंगे, हम आपको गंदम देंगे, खाने पीने की अशिया देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 86% जो लोग हैं बेरूत के, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं।